अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस टॉक विद शेख अब्दुल्ला। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने अपना कोई भी ई कॉमर्स का बिज़नेस पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। तो पाकिस्तान में अगर आप ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके दो वेज़ हैं। एक ये है कि अगर आपके पास अपनी ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट चला रहे हैं, कोई आप किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरर्स हैं या किसी की चीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आपकी रिटेल शॉप है जिसके ऊपर आपके पास डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आप उसके ऑनलाइन प्रेजेंस उसकी कैसे बना सकते हैं, उसको ऑनलाइन कैसे सेल आउट किया जा सकता है। और दूसरा ये वे है कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई शॉप नहीं है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है आपका अपना, तो आपके लिए फिर कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है और आप किन प्रोडक्ट्स को सेल आउट कैसे कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपने किसी भी बिजनेस को, किसी भी ब्रांड को जो ऑलरेडी आप रिटेल पे चला रहे हैं, जो फिजिकली उनकी प्रेजेंस है और उनको फिजिकली चला रहे हैं, उनको ऑनलाइन शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी। अब वेबसाइट आपके पास किस तरह से आ सकती है? वेबसाइट के दो तरीके हैं। एक है आपके उस वेबसाइट को आप डेवलप करें, उसको डिज़ाइन करें, उसको डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्ल्ड प्रेस है या वो कॉमर्स के थ्रू उसको प्लग इन करके उसको डेवलप करवाया जाए। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आपको मार्केट में से किसी वेब डिज़ाइनर के थ्रू उसको डिज़ाइन करवाना पड़ेगा। और या फिर उसका जो दूसरा अल्टरनेटिव सोल्यूशन है वो है शॉपिफाई स्टोर। शॉपिफाई स्टोर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप जाके खुद से जो भी थोड़ा कंप्यूटर को समझते हैं, जो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग सेंस रखते हैं, उनके लिए वो खुद इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। वो शॉपिफाई आपसे मंथली एक पेमेंट चार्ज करेगा और उसके अगेंस्ट आपको आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। और उसके ऊपर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट का फोटो शूट करके, अच्छा सा फोटो शूट करके, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइटल लिख के उसको एक प्राइस सेट करके, और प्राइस जो सेट करनी है वो भी हम नेक्स्ट बताएंगे कि किस तरह से आपने अपनी सेलिंग प्राइस किस तरह से कैलकुलेट करनी है ऑनलाइन में, वो भी हम बताएंगे। और आपने वो प्राइस सेट सेलेक्ट करके तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। अब वो वेबसाइट भी है आपकी या शॉपिफाई स्टोर है, उन दोनों के ऊपर आपकी प्रोडक्ट लाइव हो चुकी है, लेकिन अभी आपके पास ऑडियंस नहीं है कि आपने वो बेचना किस ऑडियंस को है। तो उसके लिए आपने फेसबुक पेज बनाना है, इंस्टाग्राम पेज बनाना है, या उसकी टिकटॉक के ऊपर ऐड चलानी है, या स्नैपचैट पे ऐड चलानी है, गूगल ऐड है, गूगल एसईओ है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी बेस पे आप ऑडियंस लेके आ सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो फेसबुक सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक वे माना जाता है और उस पर सबसे ज़्यादा सेल्स आती भी सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर है। तो वो फेसबुक है जिसको हम आजकल, जिसका नाम मेटा में कन्वर्ट हो चुका है। तो जिसमें आप ऐड चला के फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कंबाइन ऐड चलती हैं और उसके थ्रू आप अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। वो डिफरेंट मेथड्स हैं, लीड्स की ऐड है या आपके पास डायरेक्ट वेबसाइट पे लिंक करवाना है, आपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज के ऊपर अपनी ऐड को लिंक करवाना है, या कहाँ पे करना है। तो वही अब डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है। अगर तो आप कोई सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं, कोई सर्विसेज है आपकी, तो देन आप अपने लैंडिंग पेज को लेके जा सकते हैं कि वो डायरेक्ट जो है वो लीड्स फॉर्म फिल करे। फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपके पास डाटा आ जाएगा, देन उसको आप कांटेक्ट करके अपनी सर्विसेज के बारे में गाइड कर सकते हैं। या अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, फिजिकली कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, देन आप अपने जो वेबसाइट का लैंडिंग पेज है जहाँ पे उस वेबसाइट पे आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, जहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, सब कुछ मेंशन है, ऐड टू कार्ट का बटन है, वहाँ पे आप उसको लैंड करवा दें उस ऐड को, ताकि वो कस्टमर जो भी आपकी ऐड जिसने भी देखी है उसको अगर वो चीज़ पसंद आई है तो वो फ़ौरन से उस चीज़ को परचेज़ कर सके। अब चीज़ पसंद आने के लिए अच्छा फ़ोटो शूट होना ज़रूरी है, उसकी वीडियोज़ हैं तो उसकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर कैप्शन के साथ होनी चाहिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन इन डिटेल होनी चाहिए, ताकि उसको फ़ौरन से चीज़ की समझ आ जाए कि वो चीज़ कैसी है क्लाइंट को, और वो परचेज़ कर ले। या अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जिसके बीच में कस्टमाइजेशन है या कुछ प्राइस के बारे में निगोशिएशन है या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो देन आप उसको व्हाट्सएप के ऊपर भी कन्वर्ट करा सकते हैं कि वो क्लाइंट जो है वो आपकी ऐड देख के आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, देन व्हाट्सएप पे आप उसके साथ चैट करके तो उसको चीज़ फाइनलाइज करके आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो एक तो ये आपके पास मेथड हो गया, और दूसरा अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है तो सेल आउट तो सेम तरीके से ही करना है, लेकिन अब आपने ये चीज़ कैसे डिसाइड करनी है कि आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट कौन सी है, आप कौन सी प्रोडक्ट अच्छी जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कि आपके पास किस बजट की प्रोडक्ट में आप डील करना चाह रहे हैं।
अब अगर आप स्मॉल बजट में रह के करते हैं तो आपके पास डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स आ जाती हैं, मोबाइल एसेसरीज आ जाती हैं, या इससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं जो ऑनलाइन में अच्छी सेल आउट होती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं और इनके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। या अगर आपके पास अच्छा बजट है तो देन आप जो फर्नीचर लाइन है, मोबाइल्स हैं, या मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप सेल आउट कर सकते हैं। अब आपने उसमें करना क्या, आपने डायरेक्ट इन्वेंट्री नहीं उठा के ले आनी कि आपने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप डायरेक्ट इन्वेंट्री नहीं लेके आएंगे। आप पहले थोड़ी सी इन्वेंट्री लेके आएंगे, या जस्ट आप किसी भी शॉप पे जाएंगे जहाँ पे आपको कोई होलसेल में आपको चीज़ मिलने वाली हो, वहाँ से आप उन चीज़ों के रेट लेंगे और वहाँ से आप उनकी फ़ोटोज़ ले लेंगे अच्छी सी, या आप उन प्रोडक्ट को अच्छी तरह देख लेंगे। और अगर इंटरनेट से आपको सेम उसी प्रोडक्ट की अच्छी फ़ोटोज़ मिल जाती हैं तो आप पहले फ़ोटोज़ अपलोड करके, उनकी वीडियो बना के या फ़ोटोज़ अपलोड करके एक आप आइडिया ले लेंगे कि आपकी प्रोडक्ट पे टेस्ट करेंगे। उसको कहते हैं टेस्टिंग ऐड। अभी मेरी ये जो प्रोडक्ट है वो टेस्टिंग फेज़ में है। तो वो टेस्टिंग फेज़ ये होता है कि आप उसके ऊपर ऐड चलाते हैं और आप ऐड का रिस्पांस देखते हैं कि आपको कैसा रिस्पांस आ रहा है। अगर तो आपको रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो देन आप उस प्रोडक्ट को कहते हैं ये मेरी विनिंग प्रोडक्ट है, इस पे को अब मैं परचेज करके इन्वेंट्री ले आया हूँ और अब मैं इसको सेल आउट करने लगा हूँ। और अगर वो टेस्टिंग फेज में से फेल हो जाती है और वो उस पर अच्छे ऑर्डर्स नहीं आते या अच्छा रिस्पांस नहीं आता, देन आप प्रोडक्ट चेंज करते हो, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट। तो आप वो टेस्टिंग फेज में से गुजारते हो, जो सी प्रोडक्ट आपकी अप्रूव हो देन आप वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करके तो उस पर आप करते हो, अपनी ऐड चलाते हो और उस पर आप ऑर्डर्स लेके आते हो। क्योंकि जब आप एक मैन्युफैक्चर है किसी चीज़ का या आपकी रिटेल सेटअप है आपका किसी चीज़ का, देन आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और आपने ऑफ कोर्स वही प्रोडक्ट सेल आउट करनी है क्योंकि वो आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो आप को वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल आउट कर सकते हैं या उसकी ऐड ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आपने उसी को ही उसी ऐड को डिफरेंट वेज में, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ऐड चलाई और वो नहीं आपको रिस्पांस आया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि लाजमी वो आपकी प्रोडक्ट ही फेल हो सकता है। आपने वो उस ऐड को अच्छे तरीके से ना चलाया हो या अच्छी ऑडियंस सेलेक्ट ना हुई हो, तो आपने उस ऐड को चेंज करते रहना है बार बार। जब आपकी ऐड वो अच्छे ऑडियंस में जाएगी, अच्छी टारगेट ऑडियंस में जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपको रिस्पांस आएगा। तो इसी तरह जब आपने की प्रोडक्ट अपनी नहीं है तो देन आपने प्रोडक्ट को चेंज करते रहना है। जब आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिलेगी देन उसके ऊपर आपने ऐड चलाने हैं और उसके ऊपर आपको रिस्पांस आएगा। तो इस तरह से आप अपना कोई भी ई कॉमर्स का बिजनेस जो आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाहते हैं, वो कि पाकिस्तान में आप जो हाउस वाइफ्स हैं या जो घर में बैठ के काम करना चाहते हैं या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो पहले चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। उसमें टाइम लगता है, ये नहीं है कि आपने आज प्रोडक्ट अपलोड की फेसबुक पे और आपकी ऑटोमेटिक आपको सेल आना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे नहीं है। आपको उसके लिए फेसबुक पे एड्स भी चलानी है, उसको अगर आपके पास बजट है तो आपने गूगल के ऊपर भी ऐड चलाने हैं ताकि वो डिफरेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिख सके। क्योंकि आप अगर नया एक पेज बनाते हैं तो वो उसकी ऑडियंस नहीं होती, वो किसी लोग कुछ चंद लोगों को वो आपकी ऐड नज़र आती है, आपका जो पोस्ट होती है या पिक्चर जो होती हैं वो चंद लोगों को नज़र आती हैं। तो जब तक आप वो हज़ारों लोगों को दिखाएंगे नहीं अपनी प्रोडक्ट तो कैसे कोई परचेज़ करेगा। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है ताकि आप अच्छे से अपनी ऐड को अच्छे लोगों तक पहुंचा सकें। और उसके लिए आप अगर तो उसके लिए अगर आप खुद से ये सर्विसेज आप पहले सीख लेते हैं स्किल्स, और देन आप खुद से ये काम कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो मार्केट में बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी मौजूद हैं या बहुत सारी एजेंसीज मौजूद हैं जिनके थ्रू आप ये सर्विसेज ले सकते हैं और आप अपने ब्रांड को, अपनी जो फिजिकली आउटलेट है उनको ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन अपनी चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं।